ऊपर एक पैसेंजर जेट बिना बादल वाले आसमान में चुपचाप, स्थिर और रूटीन तरीके से उड़ रहा है। अंदर एक डरावनी काल्मी है। पैसेंजर और क्रू मोशनलेस, दुनिया से कटे हुए। प्लेन अपने आप उड़ रहा है, ऑटो पायलट पर एक भूतिया जहाज जैसा। ये कोई कहानी नहीं है, ये हीलियोस एयरवेज की फ्लाइट 522 है। घंटों तक ये एक मेटल के ताबूत की तरह उड़ता रहा, जिसका फेट एक छोटी सी अनदेखी बात से तय हो गया था। एविएशन में प्रिसीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी गलती रूटीन को डिजास्टर में बदल सकती है। जमीन पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने बेकार में कॉल की। उनकी घबराहट बढ़ती गई क्योंकि रेडियो साइलेंट रहा। जेट एक फैंटम बन गया, बॉर्डर्स पार करता रहा, अनरिस्पॉन्सिव, एक मिस्ट्री जो रियल टाइम में सामने आ रही थी। दुनिया देखती रही, सवाल बढ़ते रहे, आंसर्स उस साइलेंट कैबिन के अंदर बंद थे। ये ट्रेजेडी की कहानी है और 24,000 फीट की ऊंचाई पर सर्वाइवल के लिए एक डेस्परेट लड़ाई की। हम घटनाओं की चेन, कंफ्यूजन और फाइनल हीरोइक स्टैंड को देखेंगे। ये सिर्फ एक क्रैश से ज्यादा है। ये एक लेसन है कि हमारी दुनिया कितनी फ्रैजिल हो सकती है और कैसे डार्केस्ट मोमेंट्स में भी करेज चमक सकता है। उस एयरक्राफ्ट से आने वाली खामोशी सबसे तेज चीख थी। 14 अगस्त 2005, लर्नाका, साइप्रस। पैसेंजर हीलियोस एयरवेज की फ्लाइट 522 में चढ़ते हैं, जो एथेंस होते हुए प्राग जाने वाली है। परिवार, स्टूडेंट, छुट्टी मनाने वाले कुल 121 लोग एक रूटीन फ्लाइट के लिए तैयार होते हैं। बोइंग 737, जिसका नाम ओलंपिया है, एक एक्सपीरियंस्ड क्रू द्वारा तैयार किया जाता है। कैप्टन हांस यूर्गेन मेर्टन और फर्स्ट ऑफिसर पाम्पोस चरालंबोस। फ्लाइट अटेंडेंट्स, जिनकी लीडर अंड्रियस प्रोड्रोमो है, सेफ्टी चेक्स और डेमोन्स्ट्रेशंस करते हैं। इंजन स्टार्ट होते हैं। सुबह 9:60 बजे प्लेन एक परफेक्ट मेडिटरेनियन सुबह में टेक ऑफ करता है। चढ़ाई स्मूथ होती है, कैबिन शांत होता है, क्रू एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क में रहता है। प्लेन में सभी के लिए यह बस एक और संडे की फ्लाइट है, लेकिन एयरक्राफ्ट के सिस्टम के अंदर एक खतरा छुपा हुआ है जिसे कोई नहीं देखता। जैसे ही जेट ऊपर उठता है, घटनाओं की एक चेन शुरू हो जाती है जो इस साधारण यात्रा को एक नाइटमेयर में बदल देगी। सूरज की रोशनी वाली सुबह एक हाई एल्टीट्यूड ट्रेजेडी बनने वाली है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि क्या होने वाला था। फेट ने फ्लाइट 522 के लिए कुछ और ही प्लान किया था। जैसे ही फ्लाइट 522 12,000 फीट से ऊपर चढ़ती है, एक तेज आवाज और एक वार्निंग अलार्म काल्मी भंग कर देता है। पायलट कंफ्यूज्ड होकर हीलियोस ऑपरेशंस को मदद के लिए रेडियो करते हैं, गलत प्रॉब्लम पर फोकस करते हुए। असली प्रॉब्लम कैबिन प्रेशराइज नहीं हो रहा है, हवा पतली हो रही है, लेकिन वार्निंग को गलत समझा जाता है। ग्राउंड इंजीनियर और पायलट एक दूसरे से बात करते हैं, क्रिटिकल डेंजर को मिस करते हुए। कैबिन में ऑक्सीजन मास्क डिप्लॉय होते हैं। यह ट्रबल का एक साफ संकेत है, लेकिन कॉकपिट इक्विपमेंट कूलिंग लाइट्स पर फिक्स्ड रहता है। आखिरी रेडियो संपर्क तब आता है जब प्लेन 29,000 फीट के करीब होता है। पायलट शांत लेकिन अनअवेयर, पहले से ही हाइपोक्सिया का शिकार हो रहे हैं। ऑटो पायलट जेट को 34,000 फीट पर लेवल करता है, एथेंस की ओर मुड़ता है। अब तक क्रू शायद बेहोश हो चुका है। पैसेंजर, जिनके पास सिर्फ कुछ मिनट की ऑक्सीजन है, जल्द ही बेहोश हो जाते हैं। डिजास्टर चुपचाप सामने आता है। प्लेन उड़ता रहता है, उसका फेट कंफ्यूजन और एक छोटी सी मिस की हुई डिटेल से तय हो जाता है। फ्लाइट 522 अब आसमान में एक भूतिया जहाज है। हाइपोक्सिया, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऊंचाई पर तेजी से हमला करती है। 34,000 फीट पर कंफ्यूजन और अनकॉन्शियसनेस आने से पहले आपके पास 1 मिनट से भी कम समय होता है। प्रेशराइजेशन सिस्टम कैबिन को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है, लेकिन जब यह फेल हो जाता है तो खतरा इनविजिबल और डेडली होता है। शुरुआती लक्षण: चक्कर आना, यूफोरिया, खराब जजमेंट। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता कि वे खतरे में हैं। फ्लाइट 522 के पायलटों के लिए हाइपोक्सिया ने असली खतरे को छुपा दिया, जिससे वे खुद को या अपने पैसेंजर को बचाने की क्षमता खो बैठे। कैबिन में ऑक्सीजन मास्क केवल 12-15 मिनट की हवा देते हैं। इमरजेंसी डिसेंट के लिए काफी है अगर क्रू ऐसा करने में सक्षम हो, लेकिन पायलटों के इनकैपेसिटेटेड होने से
पैसेंजर का फेट तय हो जाता है, मास्क खत्म हो जाते हैं और अनकॉन्शियसनेस आ जाती है। चुपचाप, विदाउट पेन, प्लेन चलता रहता है, ऑटोमेटेड। जैसे ही अंदर जिंदगी खत्म होती है। हाइपोक्सिया एक साइलेंट किलर है और फ्लाइट 522 पर इसने प्लेन में सभी को किल्ड। अदृश्य दुश्मन जीत गया था। ग्रीक एयरोस्पेस में एंटर करते हुए फ्लाइट 522 एथेंस कंट्रोलर की बार बार की गई कॉल को इग्नोर करती है। जेट रडार पर दिखाई देता है, अपने प्रोग्राम किए गए रूट पर उड़ता रहता है, लेकिन ईरिली साइलेंट रहता है। दूसरे एयरक्राफ्ट संपर्क करने की कोशिश करते हैं, कोई जवाब नहीं। प्लेन एथेंस के ऊपर से उड़ता है, फिर किया आइलैंड के ऊपर एक होल्डिंग पैटर्न में सर्कलिंग करता है। उसका ऑटो पायलट रूटीन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। जमीन पर टेंशन बढ़ती है। क्या यह हाईजैकिंग है, एक टेक्निकल फेलियर? कोई नहीं जानता। 1 घंटे से अधिक समय तक जेट शहर के ऊपर चक्कर लगाता रहता है, एक गोस्ट फ्लाइट जिस पर कोई कंट्रोल नहीं है। ग्रीक अथॉरिटी सबसे बुरे की आशंका के साथ फाइटर जेट्स को स्क्रैम्बल करती है। ऑटो पायलट प्लेन को हवा में रखता है, लेकिन यह लैंड नहीं कर सकता या कॉल का जवाब नहीं दे सकता। दुनिया देखती रहती है, हेल्पलेस। जैसे ही मिस्ट्री गहरी होती है, गोस्ट फ्लाइट शब्द का जन्म होता है। एक मॉडर्न एयरलाइनर, परफेक्टली फ्लाइंग लेकिन एम्प्टी ऑफ लाइफ। अंदर की ट्रेजेडी छिपी रहती है। जेट सर्कलिंग करता रहता है, इनेविटेबल का इंतजार करता रहता है। खामोशी डरावनी है, दुनिया अपनी सांस रोके हुए है। 2 F-16 साइलेंट बोइंग 737 को रोकने के लिए दौड़ते हैं। वे पास आते हैं, कॉकपिट में झांकते हैं। फर्स्ट ऑफिसर चरलंबूस झुके हुए हैं, कप्तान की सीट खाली है। कैबिन में पैसेंजर ऑक्सीजन मास्क पहने हुए हैं, मोशनलेस। हाईजैकिंग का कोई साइन नहीं, बस एक हॉन्टिंग कॉल। फाइटर पायलट हाथ के इशारे, इमरजेंसी रेडियो कॉल करने की कोशिश करते हैं। नथिंग। एयरलाइनर चक्कर लगाता रहता है, ओब्लिवियस। जैसे ही F-16 उसे शैडो करते हैं, फिर उम्मीद की एक झलक। कॉकपिट में एक आकृति हिलती है। कोई कप्तान की सीट पर बैठता है, कंट्रोल लेने की कोशिश करता है। F-16 देखते हैं, स्टन्ड। क्या यह व्यक्ति प्लेन को बचा सकता है? एक पल के लिए उम्मीद लौट आती है। दुनिया इंतजार करती है जैसे ही मिस्ट्री गहरी होती है। यह आकृति एंड्रेयास प्रोड्रोमू है, एक फ्लाइट अटेंडेंट और लाइसेंस पायलट। 737 के लिए रेटेड नहीं, लेकिन ट्रेंड और डिटरमिन्ड। एक पोर्टेबल ऑक्सीजन बोतल का उपयोग करके वह किसी और की तुलना में अधिक समय तक कॉन्शियस रहा है। वह कॉकपिट में एंटर करता है, पायलटों को इनकैपेसिटेटेड पाता है और अलार्म्स की एक दीवार का सामना करता है। बाहर F-16 मंडराते हैं, उसकी हर हरकत पर नजर रखते हैं। एंड्रियास कंट्रोल लेता है, फाइटर्स को वेव करता है और प्लेन को बचाने की कोशिश करता है। वह जेट को बैंक करने में कामयाब होता है, लेकिन वह एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहा है। अनफेमिलियर सिस्टम, ऑक्सीजन फेल हो रहा है और केओस बढ़ रहा है। वह एक कमजोर मेडे कॉल करता है, लेकिन इसे इज नॉट हर्ट। फिर लेफ्ट इंजन फ्लेम आउट हो जाता है, ईंधन खत्म हो गया है। राइट इंजन जल्द ही फॉलो करता है। प्लेन एक ग्लाइडर बन जाता है। एंड्रियास डिसेंट को कंट्रोल करने के लिए संघर्ष करता है, इम्पॉसिबल ऑड्स के खिलाफ अलोन। उसका करेज असाधारण है, डिफायंस का एक फाइनल एक्ट। वह अंत तक कंट्रोल पर रहता है, डिजास्टर के सामने एक हीरो। उसका स्टैंड ह्यूमन स्पिरिट का एक प्रमाण है। दोनों इंजन बंद होने के साथ फ्लाइट 522 अपनी फाइनल डिसेंट शुरू करती है। एंड्रियास अभी भी कंट्रोल पर है, पावरलेस जेट को पॉपुलेटेड एरिया से दूर ले जाने की कोशिश करता है। F-16 प्लेन को एस्कॉर्ट करते हैं, क्योंकि यह एथेंस के उत्तर में ग्रामीण पहाड़ियों पर ग्लाइड करता है। जमीन पर ग्रामीण डर में देखते हैं, क्योंकि जेट आसमान से गिरता है। दोपहर 12:04 बजे प्लेन ग्रामेटिको के पास क्रैश हो जाता है, आग की लपटों में फट जाता है। सभी 121 जानें एक पल में खत्म हो जाती है। गोस्ट फ्लाइट की यात्रा तबाही में समाप्त होती है। रिकवरी टीमें आंसर्स के लिए रैकेज की तलाश करती हैं। ब्लैक बॉक्सेस मिल जाते हैं जो ट्रेजेडी की की रखते हैं। फ्लाइट 522 का मिस्ट्री अब सामने आने वाला है। इन्वेस्टिगेटर को जल्दी ही वजह पता चल जाती है। एक सिंगल स्विच गलत पोजीशन में छूट गया था। प्रेशराइजेशन सिस्टम
मेंटेनेंस के बाद मैनुअल पर सेट था, उसे कभी ऑटो पर नॉट रिटर्न्ड। पायलटों ने प्री फ्लाइट चेक में इसे मिस कर दिया और वार्निंग हॉर्न को मिसअंडरस्टूड। जैसे ही कैबिन ने प्रेशर खोया, हाइपोक्सिया शुरू हो गया और क्रू इनकैपेसिटेटेड हो गया। ऑटो पायलट उड़ता रहा। सभी का फेट एक छोटी सी ओवरसाइट से तय हो गया। फाइनल रिपोर्ट ह्यूमन एरर्स की एक चेन और कॉकपिट वार्निंग डिजाइन के बारे में सवालों पर प्रकाश डालती है। हीलियोस फ्लाइट 522 एक चिलिंग लेसन है। एविएशन में सबसे छोटी गलती के भी कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। एक जाने खत्म हो गई।